भूत प्रेत एक ऐसा विषय है जिस पर ज़्यादातर लोग ना बात करते हैं और ना ही बात करना चाहते हैं। पर एक सवाल सबके मन में है, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या सच में काला जादू जैसी कोई शक्ति होती है? अगर यही सवाल आप मुझसे 3 साल पहले पूछते तो मेरा जवाब कुछ और होता, पर एक हादसे ने मेरा जवाब और जीवन दोनों बदल दिया। ये बात है 3 साल पहले की, जब मेरी नई नौकरी लगी थी और मुझे मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ा। नया इलाका था, इसलिए मैंने बिना कुछ जांच पड़ताल किए एक घर रेंट पर ले लिया। मैंने हैदराबाद एयरपोर्ट पर एजेंट से उस घर की चाबी ली और वहीं से टैक्सी कर ली। रेंट पे लिए हुए रूम तक पहुंचते पहुंचते मुझे देर हो गई। मैं टैक्सी से उतरा तो वहां देखा कि एक ही घर जो कि बहुत पुराना था और थोड़ा डरावना सा भी, उसी घर में मुझे रहना था। उस सड़क पर बस वही एक घर था, बाकी पूरी सड़क सुनसान थी। चारों ओर सन्नाटा था। पहली बार मैंने ऐसा सन्नाटा महसूस किया था। मैं थोड़ा डरा हुआ था, पर कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना था, इसीलिए मैं घर की तरफ बढ़ा। हाँ राहुल, तुम पहुंच गए क्या? हाँ सर, बस अभी अभी पहुंचा हूँ। ठीक है, फिर आराम करो, कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। बॉस के इस फोन से उस कुल्हाड़ी वाली बात से मेरा ध्यान हट गया। मैं अब घर में आ चुका था। घर में पूरा अंधेरा था। घर का सामान बिखरा हुआ था, कुछ सामान तो टूटा हुआ भी था। दीवार पर एक बड़ी सी घड़ी लटकी थी जो कि बंद पड़ी थी। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और बिजली का स्विच ढूंढने लगा। ये घड़ी तो बंद थी, अचानक चालू कैसे हुई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं एक डरावना सपना हकीकत में जी रहा हूँ। तभी मुझे बच्चों की खेलने की आवाज़ सुनाई दी। इतनी रात गए यहाँ कौन खेल रहा था? ये सोचकर मैंने घर के बाहर झांक कर देखा तो घर के आंगन में 2 बच्चियाँ खेल रही थी। वो दोनों एक बोतल के साथ खेल रही थी जिसमें लाल रंग का पानी था। अचानक पलक झपकते ही वह दोनों गायब हो गई। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कमरे में किसी ने रोशनी जलाई हो, किसी मोमबत्ती की रोशनी। जैसे ही मैंने पीछे देखा, अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैं घर के बाहर सड़क पर पड़ा हुआ था। मैंने देखा कि 2 लोग मेरी तरफ आ रहे थे और मैं फिर से बेहोश हो गया। 2 दिन बाद मुझे होश आया। मुझे पूरी तरह से रिकवर होने में 10 दिन लगे। ठीक होने के बाद उस घर के बारे में मुझे एक कहानी पता चली जो कि दिल दहलाने वाली थी। उस घर में एक औरत अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। पैसों की तंगी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन उस औरत का पति घर छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद उस घर से रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ आती थी, जैसे कि कोई किसी को जोर जोर से पीट रहा हो। और जब भी कोई बाहर का आदमी उस घर में क्या चल रहा है ये देखने के लिए जाता, वह औरत उस पर कुल्हाड़ी चला देती। वो औरत जादू टोना, काला जादू में दिलचस्पी रखती थी। अब उस घर में एक तांत्रिक आने लगा जो शायद उस औरत को काले जादू में मदद करता था। उस तांत्रिक ने उसे बताया कि तुम्हें उससे अपने दोनों बच्चों की बलि देनी होगी, तभी तुम पर पैसों की बारिश होगी। कुछ दिनों के बाद तांत्रिक उस घर में कभी नहीं दिखा। अब उस घर से
रोज रात को भयानक आवाज़ें आने लगी, जैसे कि घर में मौत का तांडव चल रहा हो। पड़ोसियों ने परेशान होकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस घर में 2 बच्ची और उस औरत की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तीनों लाशों को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। वो लाश को मरे हुए 6-7 महीने हो चुके थे। इसके बाद कई सवाल पैदा होते हैं। आपको क्या लगता है, आखिर तीनों को किसने मारा? अगर ये तीनों मरे हुए थे तो रोज़ घर से आवाज़ें किसकी आती थी? अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर राज खुलने का इंतज़ार कीजिए।